अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं तलहा कर। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर आजकल पाबंदी लगाई जा रही है, जैसा कि आपको पता है। और इससे पहले भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातों और मजहबी तंजीमों पर पाबंदी आयद की जा चुकी है। और किस वजह से ये पाबंदी लगाई जा रही है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर। तो नाज़रीन, अगर देखा जाए इस टाइम पर पाकिस्तान को, हम जब बचपन से, मैं बचपन में था या आप बचपन में थे या बड़े हैं जो भी हैं, तो हम हमेशा से एक फिक्रा सुनते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो अगर आजकल अपने डायनामिक्स को देखा जाए, मुल्क के हालात को देखा जाए, तो ये फिक्रा जो है बिल्कुल सूट आता है कि अब हकीकत में पाकिस्तान को जो कौमी इत्तेहाद और ये यकजहती की जरूरत है, जो अभी जरूरत है, इससे पहले शायद कभी भी नहीं थी। और अभी इस टाइम में हकीकी तौर पर पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। और अगर हम अपने देखें आसपास में, तो पाकिस्तान को 14 से 15 महाजों पर इस टाइम पर जो है वो सफ आ रहा है, वो नबर्द आजमा है। उसमें से तकरीबन 1 दर्जन से जायद जो महाज हैं वो हमारे अंदरूनी हैं, जो पाकिस्तान की रियासत जो है उनके खिलाफ नबर्द आजमा है। इसके देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में मुख्तलिफ तंजीमें हैं, सिंध में हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हैं, अभी आजाद कश्मीर में भी आपने देखा था जो प्रोटेस्ट जारी थे। तो ये सारे महाजों पर सियासत जो है वो, इस रियासत जो है, सॉरी, इस वक्त एक नबर्द आजमा है। और अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल लेवल पर पहले हमारे 2 दुश्मन थे, जिनको हम जानते हैं कि एक हमारा अजली दुश्मन है भारत और उसका फर्स्ट कजन इजराइल। ये दोनों ने मिलकर 9 मई को प्रोपेगेंडा किया पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान पर अटैक भी किया भारत ने, जिसमें हमने उन्हें बड़ा जबरदस्त सबक भी सिखाया। और अभी इस लाइन में अफगानिस्तान भी शामिल हो चुका है। और टीटीपी की तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो है मुकम्मल हिमायत हासिल है अफगानिस्तान की इस वक्त अबूरी रजीम की। तो इस टाइम पर जिस तरह मैंने अभी बात की कि पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर 1 दर्जन से जायद महाज हैं जिनके खिलाफ रियासत नबर्द आजमा है, और उसके बाद अफगानिस्तान भी अब उस लाइन में शामिल हो गया। तो ये जो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई नाज़रीन जारी है, ये उस वक्त तक अब मेरे ख्याल में खत्म नहीं होगी। या जो रियासत का अब इसमें एक नुक्ता नजर है या मौकफ है, वो ये कि अब वो लड़ाई जो बैरूनी ताकतें, खा वो इसराइल हो या इंडिया हो या दीगर ताकतें जो एंटी पाकिस्तान है, वो जो पाकिस्तान के अंदर लड़ाई लड़ना चाहती थी, अब रियासत उस लड़ाई को अफगानिस्तान में लेकर गई है। और वो पाकिस्तान में जो लड़ाई वो लड़ना चाहती थी, अब रियासत उसको अफगानिस्तान में लड़ेगी। और जिनके थ्रू वो पाकिस्तान में लड़ना चाहती थी, अब रियासत उनको अफगानिस्तान में खत्म करेगी। और रियासत के जो मकासद है रियासत पाकिस्तान के टीटीपी के ठिकानों को वहां पर मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान की जो रजीम है उनकी सपोर्ट हासिल है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। तो रियासत पाकिस्तान का इस वक्त जो मकसद है, उनकी लीडरशिप को तबाह करना, उनके ठिकानों को तबाह करना और उनको डी आर्सनल करना। तो ये मकासद है इस टाइम पर रजीम पाकिस्तान की जो रियासत है, हुकूमत पाकिस्तान जो है इस टाइम पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके दरमियान, अगरचे आप और मैं ये चीजें सुन रहे हैं कि ताल्लुकात उनके दरमियान नॉर्मलाइज हो चुके हैं, चीजें जो हैं वो सेटल डाउन हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। और अंदर की जो खबरें हैं कि अभी अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए, ग्राउंड रियलिटी को मद्देनजर रखा जाए, तो ये दोनों पार्टीज जो हैं इनके दरमियान अभी भी जो दरार है वो मौजूद है। क्योंकि नाज़रीन, जिस तरह हमने इनकी पॉलिटिक्स को देखा माजी में, एक दूसरे के ऊपर ये बयानबाजी करते थे और इसकी बुनियाद पर इनकी सियासत चलती थी, तो अभी वो नजरियाती तौर पर जो आइडियोलॉजी है इन दोनों की, वो कभी भी इनको मैचअप नहीं होने देती। ये तो एक मजबूरी है जो इमरान खान आए 2018 में पावर में, तो इनको एक टेबल पर बैठना पड़ा। और अभी भी जो मरियम नवाज ने एक कार्ड खेला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एंटी पंजाब पॉलिटिक्स करती है, यहां जो उन्होंने पंजाब कार्ड खेला है, इसके बाद इन दोनों की जो पोजीशन है वो कभी भी अलाइन नहीं करी। और अभी इन दोनों के दरमियान जो दरार है वो मौजूद है ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर। अगरचे आप देख रहे होंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसी तरह आगे आप देखेंगे कि मरियम नवाज की भी पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात जो है वो आपको होती हुई नजर आएगी। तो उसका मकसद मतलब ये हरगिज नहीं कि दोनों एक पेज पर आ चुके हैं, दोनों के दरमियान दरारें जो हैं वो मौजूद हैं। और अगर नाज़रीन इसको देखा जाए
तो पाकिस्तान की जो इस वक्त रियासत है वो अभी खैबर पख्तूनख्वा में एक नई हुकूमत आई है, सुहेल अफरीदी वजीर आला बने हैं, उनका रास्ता रुकने की भी यहाँ यकीनन जो है वो कोशिश की गई है। तो उसके और वो और रियासत जो है इस टाइम पर एक पेज पर हमें होते नजर नहीं आते, और जबकि वो जो सुहेल अफरीदी नए वजीर आला बने हैं वो खुल कर कह रहे हैं कि वो इमरान खान ने उनको लगाया है, और उनकी जो आपस में एक पेज पर ये दोनों भी नहीं है। और सुहेल अफरीदी को नाज़रीन जब इमरान खान ने नॉमिनेट किया तो उस वक्त रियासत जो है वो 3 चीजों के खिलाफ नबर्द आजमा थी। एक, उसको टीटीपी के खिलाफ मुज़ाहमत का सामना था खैबर पख्तूनख्वा में। उसके बाद उसको दूसरी जो मुज़ाहमत का सामना था हुकूमत को के विफाक में पीपल्स पार्टी के साथ उसकी लड़ाई चल रही थी, और तीसरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी उन दिनों प्रोटेस्ट कर रही थी। तो ये जो डायनामिक्स थे ये सूटेबल थे उस टाइम पर तब्दीली के लिए खैबर पख्तूनख्वा में। हालांकि हमने देखा कि बहुत बड़े बयानात भी आए कि सुहेल अफरीदी वजीर आला मुंतखब नहीं होंगे, लेकिन रियासत की जो तवज्जो थी वो उस टाइम पर बटी हुई थी, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नॉमिनेट किया सुहेल अफरीदी को, और लेट जो उनका इस्तीफा था वो भी मंजूर किया अली फैसल करीम कुंडी ने। लेकिन उसके सारी तमाम तर चीजों के बावजूद सुहेल अफरीदी वजीर आला बने। तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि रियासत जो है उस टाइम पर मुख्तलिफ महाजों पर नबर्द आजमा थी। और तो इसका एक और इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि हम अपनी माइशत की ठीक होने की भी यहाँ बातें कर रहे हैं। तो नाज़रीन, माइशत जो है वो ठीक होती है जब आपके पास इंटरनल स्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, और उसके अलावा आपके पास जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती है। तो अगर इसको दूसरे तनाजुर में देखा जाए तो कभी जो स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स है वो ऊपर चला जाए, या उसके अलावा $1 अरब हमें IMF दे दे, तो इससे कभी भी आपकी माइशत बेहतर नहीं होती। माइशत हमेशा तब बेहतर होती है जब आम आदमी को रिलीफ मिलता है, महंगाई में कमी आती है, और जो मिडिल क्लास तबका है वो ये समझे उसको रिलीफ मिले कि हाँ वाकई इस टाइम पर पाकिस्तान में उसको जो है वो रिलीफ मिल रहा, तब हम ये कह सकते हैं कि माइशत इस टाइम पर बेहतर हुई है। तो इन सारी चीजों का मिक्सअप करते हुए, मैचअप करते हुए, इनको मिलाते हुए इनका खुलासा यह है कि रियासत की जो इस वक्त पॉलिसी है वो 14 से 15 महाजों पर नबर्द आजमा है। तो क्यों ना रियासत जो है इन जो ऐसे महाज हैं जो खत्म किए जा सकते हैं मुज़ाकरात के थ्रू। अभी हमने रिसेंट पास्ट में आजाद जम्मू एंड कश्मीर में जो अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज था, प्रोटेस्ट था, वो हमने मुज़ाकरात से हल होता हुआ देखा। बहुत बड़ी अवामी तहरीक थी, वहां के अवाम की सपोर्ट हासिल थी वहां की अवामी एक्शन कमेटी को। लेकिन वहां यहाँ से हुकूमत जाती है, वज़रा जाते हैं, मुज़ाकरात होते हैं, कुछ उनकी बातें मानी गई, कुछ इनकी बातें मानी गई, तो चीजें जो है वो सेटल डाउन हो गई। तो चीजें हमेशा जो है मुज़ाकरात के थ्रू सेटल डाउन होती हैं। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि आप 14 से 15 जो है सब के सब उनके साथ मुज़ाकरात करें, सब के साथ मुज़ाकरात हो भी नहीं सकते। लेकिन जो ऐसे मुज़ाकरात जो हैं जो तंजीमें या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके साथ आप मुज़ाकरात कर सकते हैं, तो उनसे मुज़ाकरात करके आप चीजों को सेटल डाउन कर सकते हैं, और जो महाज ज्यादा हैं उनको 8-9 पर भी लाया जा सकता है। और खास तौर पर इस तनाजुर में जब हमारे वज़रा ये कह रहे हैं और हम भारतीय जो बयानबाजी है वो सुन रहे हैं, खा वो उनकी सियासी क़यादत की जानिब से हो या उनकी अस्करी क़यादत की जानिब से हो, वो मुकम्मल तौर पर जो 2.0 है उनका ऑपरेशन सिंदूर, उसकी बातें कर रहे हैं। तो इस तनाजुर में रियासत पाकिस्तान को ये चाहिए कि उसके जो महाज हैं उनको कम किया जाना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर अटैक होता है भारत की जानिब से, जिस तरह हमने 10 मई को उसको एक दंदान शिकन जवाब दिया था, आइंदा भी उसको दंदान शिकन जवाब दे सके। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर मैं ये कहूंगा कि ये पाकिस्तान जो है ये हमेशा क़यामत के दिन तक जिंदा रहने के लिए बना है। कोई दुनिया की ताकत इसको नहीं मिटा सकती। नो पावर कैन अनडू पाकिस्तान, हाँ वो इजराइल हो, इंडिया हो या बड़ी बड़ी ताकतें हो, हमेशा पाकिस्तान उनकी नजरों में खटकता रहा है, खटकता रहेगा। और हमारे पास जो हमारी फौजी ताकत है, जो हमारी एटमी कुव्वत है और जो हमारी इंसानी ताकत है, हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इन चीजों से नबर्द आजमा रहा है, निमटता रहेगा। माजी में भी देखा जाए तो पाकिस्तान को इन महाजों का सामना था, अभी भी है और शायद आंदा भी रहेगा। लेकिन ये रियासत जो है ये इंशाल्लाह हमेशा
इसके मुहाफिज जो हैं वो बड़े जबरदस्त हैं और रियासत इंशाल्लाह क़यामत के दिन तक जिंदा रहने के लिए बनी है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हमारे महाज ज्यादा हैं तो रियासत को परेशानी का सामना। ये रियासत इंशाल्लाह कायमो दायम रहेगी, कायमो दायम रहने के लिए बनी है। परेशानियां आती रहती हैं, परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन रियासत है पाकिस्तान इंशाल्लाह है, थी और रहेगी। अल्लाह ने जवाब।